हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? बेटे कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बच्चों याद है एसएम में क्या पढ़ रहे थे हम? बस बड़े ढीले ढाले बच्चे। हम पढ़ रहे थे स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, जिसमें मैंने आपसे बातें की थी स्ट्रेटेजिक ऑप्शन में। जरा आए एक बार, ये रहा स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। आए तो क्या लिखेंगे? मैंने कहा था एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को निकालने के लिए, जो कर्व आउट करने के लिए मार्केट में बड़ी इनोवेशन हो रही है, ऑप्शन की नीड्स है। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था बड़े सारे मॉडल्स हैं जो हेल्प करते हैं स्ट्रेटेजिक्स की, जो डिसीजन लेने वाला है कि कौन सा इंडिविजुअल और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में रहना चाहिए फर्म के। मैंने आपसे बताया था जो मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी बिजनेस फर्म्स हैं वो कंपैरेटिव स्टडी के लिए और कॉरपोरेट लेवल प्लानिंग के लिए यूज करती हैं इन सभी मॉडल्स का, और जो लेस डिवर्सिफाइड फर्म है वो भी यूज कर सकती हैं अगर उनके पास माइनर कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट हो। मैंने आपसे कहा था कि कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, कॉरपोरेट लेवल प्लानिंग का मतलब होता है कि हम टॉप लेवल पर ही सोच लेते हैं, रिसोर्सिस को चैनलाइज कर लेते हैं कि कहां पर ज्यादा बेनिफिट हो रहा है वहां लगा पाएं। मैंने कहा था कि जब भी आप पोर्टफोलियो को एडजस्ट लगाना चाहें तो आप पहले ये देखें कि एग्जिस्टिंग बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है, इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड कितनी है, नहीं है, उसके बाद ही आप पोर्टफोलियो को सेट करें। इसके बाद हम चले गए थे बच्चों स्ट्रेटेजिक ऑप्शन में कि मैंने कहा था एनसॉफ एक आदमी है, इगर एनसॉफ ने बनाया था, इसके बारे में डिस्कशन की थी। इसने अपना वही मार्केट पेनिट्रेशन वाला समझाया था आपको, ये रहा इगर वाला, ये रहा। हमने ईगर वाले की बात की थी। इसमें क्या क्या बातें लिखी थी हमने? ये एक यूजफुल टूल है जो डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी मार्केट। याद है ये सारा कि मैं आगे बढ़ूं सीधा? यार याद है ये सारा? आ जाओ बच्चों, मैं थोड़ा सा आगे आज बढ़ता हूं। मैंने आपके साथ जो डिस्कशन स्टार्ट की हुई थी वो की हुई थी एक नए मैट्रिक की, BCG, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, जिसने मार्केट में आपका शेयर कितना है और मार्केट की ग्रोथ कितनी है, इस बेस पर मैट्रिक्स बनाई थी, जिसके बारे में आपको याद होगा हमने कुछ इस तरह से वो मैट्रिक्स बनाई थी। जिसमें यहां पर हमने लिखा था हाई लो, हाई लो। अगर दोनों चीजें हाई हैं तो आप स्टार है, अगर आपके शेयर ज्यादा है पर मार्केट में ग्रोथ कम है तो आप कैश काउज है, और अगर आप मार्केट में हाई ग्रोथ है पर आपका शेयर कम है तो आप क्वेश्चन मार्क है, और नहीं तो आप डॉग्स है। और मैंने सब में बातें लिखवाई थी। आप ये देखो, आप स्टार है, आप स्टार है मतलब क्या था? मार्केट में हाई ग्रोथ है, मार्केट ग्रोथ हाई है, और आपका शेयर भी हाई है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप बड़ी अच्छी कंडीशन पे हैं, तो हमें क्या स्ट्रेटजी लगानी चाहिए मैं अब ये बता रहा हूं। अगर हमारा प्रोडक्ट इसके अंदर फॉल करता है तो हमें बिल्डअप स्ट्रेटजी लगानी चाहिए। बिल्डअप स्ट्रेटजी, बिल्डअप स्ट्रेटजी का मतलब होता है मार्केट में अपना शेयर और बढ़ाओ, मार्केट में अपना शेयर और बढ़ाओ। अगर आपके कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स का लॉस भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में अपना शेयर बढ़ाएं। अगर आपको शॉर्ट टर्म लॉस भी हो उठाना पड़ जाए तो शॉर्ट टर्म लॉस उठा ले, लेकिन मार्केट में अपना शेयर बढ़ाए। आज मैं आपको बता रहा हूं अगर आप स्टार है तो आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। आप सोच के देखो ना, आपका शेयर हाई है लेकिन अभी ग्रोथ भी बहुत है, इसलिए लोग बार बार आएंगे। आप मार्केट में अपना शेयर बढ़ाओ, और अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट छोड़ना भी पड़ जाए
छोड़ना भी पड़ जाए तो भी आप करें क्या, मार्केट में अपना शेयर बढ़ाए, अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट छोड़ना है तो भी छोड़ दे, लेकिन लॉन्ग टर्म अपना शेयर बढ़ाने पर ध्यान दे, अपना शेयर बढ़ाएं बस। मतलब ये दूसरे को मार्केट में आने ना दो, दूसरा आएगा आप प्राइस कम करो, प्रॉफिट कम कर लो, लेकिन मार्केट में फैलते चले जाओ, कोई दूसरा आदमी एंटर ना कर पाए। शॉर्ट टर्म बेनिफिट छोड़ना भी पड़ जाए तो छोड़ दें, लॉन्ग टर्म में अपना शेयर बनाकर रखें, मार्केट में अपना शेयर बनाएं। आपको बिल्डअप स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। और अगर आप कैश काउ हैं, मतलब मार्केट में तो ग्रोथ कम है पर आप अच्छा शेयर रखते हैं मार्केट का, तो आप लोग होल्ड करें। आपको जितना मार्केट में आपका शेयर है उसको होल्ड करने की कोशिश करें। नए आदमी आएंगे कम, क्योंकि ग्रोथ कम है यहां पर। आप मार्केट में अपने आप को बनाए रखिए। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अपने शेयर को बनाए रखना। यहां पर तो स्टार के अंदर तो आपका होता है मार्केट में अपने शेयर को बढ़ाना। आपके पास पहले ही ज्यादा शेयर है, मान लो आप 80% मार्केट को रखते हैं तो और बढ़ाओ, और अगर आप यहां पर 80% मार्केट को रखते हैं तो उसको होल्ड करके रखो, 80 चली ना जाए, नए लोग तो आएंगे ही नहीं। यहां पर आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए होल्ड। आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए होल्ड करना। मैं बताने वाला हूं स्ट्रेटेजी क्या क्या लगानी चाहिए आप लोगों को। आगे अगर आप क्वेश्चन मार्क पर हैं, मतलब आपका शेयर लो है, मार्केट में तो ग्रोथ है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप लोगों को मेरी बात ध्यान से सुने, हार्वेस्ट करना चाहिए। हार्वेस्ट का मतलब आपको कैश का इंतजाम करना चाहिए, चाहे अपना कुछ सामान बेचना पड़ जाए। आपको शॉर्ट टर्म में कैश का इंतजाम करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए कैश शॉर्ट टर्म। आपको कोई मशीन बेचनी पड़ जाए, कहीं भी हो जाए, आप बेच कूच के अपने कैश का इंतजाम करें। लॉन्ग टर्म को मत देखें कि मेरे पास एक मशीन पड़ी है, पड़ी रहने दे, फ्यूचर में काम आएगी, फ्यूचर सोच लेंगे, मशीन को बेच दे। शॉर्ट टर्म कैश का इंतजाम करें, लॉन्ग टर्म इफेक्ट मत देखें। मैं आपको बता रहा हूं कि बीसीजी के अंदर आपको पहले तो यह आइडेंटिफाई करना था कि मैं हूं कौन। मैं स्टार हूं, मैं कैश काउ हूं, मैं डॉग हूं, या मैं दो कैटेगरी में आ रहा हूं, या मैं क्वेश्चन मार्क हूं। अगर आप स्टार कैटेगरी है तो क्या करोगे? बिल्ड करोगे, अपने आप को बनाओगे। और अगर आप कैश काउ में हो तो जिस पोजीशन पे उस पोजीशन को बनाए रखोगे। तीसरा, अगर आप क्वेश्चन मार्क में है तो इंक्रीज करें शॉर्ट टर्म में कैश, ताकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट मत देखें उसके। और अगर आप डॉग वाली कैटेगरी में जा रहे हैं तो आप सेल करें, डाइवर्स्ट करें, सब कुछ बेचे। आप डाइवर्स्ट करें, बेटर जगह पैसा लगाएं, यहां से सेल कर बेटर जगह पैसा लगाने की कोशिश करें। मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। बीसीजी कहता है अगर आप स्टार हैं तो आपको बिल्ड करना चाहिए, अपने आप को और बनाना चाहिए। अगर कैश काउ है तो अपने आप को मेंटेन रखें। अगर आप क्वेश्चन मार्क है तो कैश जनरेट करें, लॉन्ग टर्म में इस चीज का क्या इफेक्ट होने वाले देखो मत। अगर आप दो कैटेगरी में आ रहे हैं तो डाइवर्स्ट कर दे। तो मुझे आपको यह लिखवानी है, मैं आपको लिखवाऊंगा कि मुझे क्या क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए अगर मैं बीसीजी के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी पर आता हूं। तो मेरे साथ साथ आओ बच्चों, इस बात को लिखते हैं। आ जाओ, चिंता मत करो बेटे, मैं अपने आप जब ये सब कुछ लिखवा बैठूंगा ना, आप देखना पूरा चैप्टर आपको आता होगा। बीसीजी मैट्रिक्स पोस्ट आइडेंटिफिकेशन, जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि आप कौन क्या कौन सी कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो, स्ट्रेटेजीज, तो क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए।
लिखें, आफ्टर ए फर्म क्लासिफाइड, आफ्टर ए फर्म classified its product, classified its product or SBU, its product or SBU, it must determine what role each will play in future. एक बार आपने अपने को क्लासिफाई कर लिया अपने प्रोडक्ट को, उसके बाद आपको रोल देखना होगा कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। 4 स्ट्रेटजी हैं, द 4 स्ट्रेटजीज दैट कैन बी परस्यू, द 4 strategies that can be pursued are, that can be pursued are। मेरे पास 4 हैं जो मुझे फॉलो करनी चाहिए। पहली कौन सी है? बिल्ड मैंने क्या बताया आपको कि जो स्टार हैं वो बिल्ड करेंगे अपने आप को। लिखिए, हेयर इज द ऑब्जेक्टिव, हेयर इज द ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज मार्केट शेयर, टू इंक्रीज मार्केट शेयर even by foregoing short-term earnings। चाहे आप शॉर्ट टर्म अर्निंग्स को छोड़ दें, in favor of building a strong future, with large market share, with large market share, with large market शेयर। यहां पे इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये स्टार वाले को लगानी चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि ये स्टार वाले को लगानी चाहिए। आपको अपना इंक्रीज करना है मार्केट शेयर, चाहे आप अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करें, चाहे आपको शॉर्ट टर्म अर्निंग छोड़नी पड़ जाए। वैसे ये स्टार लगाता है, इन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं कि कौन लगाता है, स्टार लगाता है। दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी हमारे पास होल्ड करना, और होल्ड कौन करता है? होल्ड करते हैं कैश काउज वाले। तो लिखे होल्ड, हेयर the objective is to प्रिजर्व्ड मार्केट शेयर। जो मार्केट शेयर है उसको बनाए रखें, आप मेरी बात से मेंटेन करना है। प्रिजर्व मार्केट शेयर, आप उस मार्केट के शेयर को प्रिजर्व रखें, प्रिजर्व मार्केट शेयर। और मैंने कहा था ये कौन लगाएगा? कैश काउ, प्रिजर्व मार्केट शेयर। तीसरी कौन सी थी? हार्वेस्ट, आप कैश का इंतजाम करें, क्वेश्चन मार्क वाले।
हार्वेस्ट। क्वेश्चन मार्क वाले हार्वेस्ट को लगाएं भाई, शॉर्ट टर्म में कैश को अरेंज करें, हार्वेस्ट। हियर द ऑब्जेक्टिव इज, हियर द ऑब्जेक्टिव इज, देखो आपको मैंने बताया बच्चों, मेरी बात सुन लो, सबको शॉर्ट नोट्स डेली क्लास के बाद बनाने होते हैं। अगर आप डेली नहीं बनाएंगे फिर होने वाला कुछ नहीं है। डेली क्लास के बाद शॉर्ट नोट बनाएं, डेली के डेली। आगे, हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज, इंक्रीज शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज रिगार्डलेस ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं मुझे पता नहीं, रिगार्डलेस regardless of long term इफेक्ट्स। मैंने इसमें आपको बताया था, मैंने कहा मशीन पड़ी है बेच दो, ये मत सोचो ये बाद में काम आएगी। अभी हम क्वेश्चन मार्क पे कैश का इंतजाम करके इन्वेस्ट करो, आपका शेयर कम है, मार्केट अच्छी है। और चौथी मैंने बताई थी वो स्ट्रेटजी हम लगाते हैं जब हम डॉग कैटेगरी पे हमारा प्रोडक्ट आ रहा होता है। तो चौथी डाइवर्स्ट। हियर इज द ऑब्जेक्टिव इज टू, हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू, यहां मैंने कहा था बेचना है मुझे, सेल और लिक्विडेट द बिजनेस, सेल और लिक्विडेट द बिजनेस, सेल और लिक्विडेट द बिजनेस बिकॉज, क्योंकि रिसोर्सेज कैन बी बेटर यूज्ड, कैन बी बेटर यूज एल्सवेयर, कहीं और यूज कर लो, बेटर यूज्ड एल्सवेयर। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ गई? मैं कह रहा था आपने आइडेंटिफाई कर लिया था लास्ट क्लास में कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप काउ कैटेगरी में आते हैं, आप स्टार कैटेगरी में आते हैं। अब मैंने बताया कि एक बार आप कैटेगरी में आने के बाद आपके पास 4 स्ट्रेटजीज हैं। या तो बिल्ड करोगे, वैसे मैंने आपको बता दिया स्टार करते हैं ऐसा, या होल्ड करोगे अपने आप को, या हार्वेस्ट करोगे, या डाइवर्स्ट करोगे। हार्वेस्ट कौन करता है? क्वेश्चन मार्क, कैश का इंतजाम करते हैं वो अपने पास। अब मैंने बीसीजी के बारे में आपको बता दिया बच्चों, बीसीजी के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बता दिया बीसीजी में क्या क्या लिखना है। पहले तो मैंने इसके बारे में लिखवाया था, और फिर मैंने इसके स्टार के बारे में लिखवाया, फिर काउ के बारे में लिखवाया, फिर क्वेश्चन मार्क के बारे में लिखवाया, और फिर उसके बाद लिखवाया था डॉग्स के बारे में। अब इसके बाद बीसीजी में मैंने और क्या लिखवाना है आपको? मैंने कहा एक बार आइडेंटिफाई हो जाने के बाद हम कौन है, तो पोस्ट स्ट्रेटजीज कितनी है। तो उसमें मैंने 4 स्ट्रेटजी बता दी आपको, जिसमें मैंने कहा बिल्ड करो, मैंने कहा आपको होल्ड करो, हार्वेस्ट करो, डाइवर्स्ट करो। अब मैं बताऊंगा इसकी लिमिटेशन क्या है, बस उसके बाद ये वाली स्ट्रेटजी खत्म। इस राइटर की बात खत्म, फिर अगला राइटर आएगा। मैं लिमिटेशन की बात करने वाला हूं। लिमिटेशन क्या है बच्चों, मेरी बात समझो यार। कोई शॉर्टकट नहीं होता सीए बनने का। मेहनत सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट थोड़ी ना लगते। आधे लोग सोचते हैं हाँ इतनी क्लासें लग गई, वो भाई क्या करूं, याद ना कराऊं, लिखवाऊं ना, फिर परेशान होता रहूं एग्जाम में क्या लिख के आना है, पास कैसे होऊंगा। एक बार मुझे क्लासें पूरी कर लेने दो ये वाली चैप्टर की, फिर आपको जो मैं स्टडी मैट पे लेके आऊंगा और क्वेश्चन दिखाऊंगा आईसीआई के, कैसे लिख के आना है। आप कहेंगे सर यही तो सारा लिखना है,
सिर्फ देखना है वहां पे, एक बार बस ये याद कर लो आप मेरे साथ। अब मैं बताने वाला हूं इस मैट्रिक्स की लिमिटेशंस क्या है। मैं आपको पहले एक बात बता दूं, ये जो बीसीजी मैट्रिक्स है ये हमारी हेल्प करती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, हमारा प्रोडक्ट कहां फॉल करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। बीसीजी मैट्रिक्स हमारी हेल्प करती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, फिर भी इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है और मैं वो प्रॉब्लम आपको बताने जा रहा हूं। इसकी प्रॉब्लम नंबर 1, चलो पहले तो दूसरी बताता हूं। पहले प्रॉब्लम नंबर 1, यार आपका मार्केट में शेयर कितना है, मार्केट शेयर हमारा कितना है, मार्केट ग्रोथ वाली है या नहीं है, ग्रोथ वाली है या नहीं है, यह पता लगाना ही मुश्किल है। सबसे पहली बात तो इसकी यही कमी है। मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरा मार्केट में शेयर ज्यादा है कम है, मार्केट की ग्रोथ ज्यादा है या कम है। मतलब पहली बात तो ये डिफिकल्ट टू डिफाइंड है, डिफिकल्ट टू डिफाइंड मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ हम नहीं देख सकते ये। चलो जी, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये मैट्रिक्स प्लानिंग पे कम ध्यान दे रही है, इस बात पे ज्यादा ध्यान दे रही है आप काऊ हो, आप स्टार हो, आप डॉग हो, इस बात पे ध्यान ज्यादा है, प्लानिंग की बातें कम है। ये बिजनेस को क्लासिफाइड पर ज्यादा ध्यान देती है, बिजनेस के क्लासिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान देती है, ज्यादा ध्यान देती है कि आप कौन हो, और फ्यूचर प्लानिंग पर कम ध्यान देती है। फ्यूचर प्लानिंग की तो 4 बातें बोली हैं बस, प्लानिंग पर कम ध्यान देती है। तो आपको 2 कमियां समझ में आ गई। एक तो मार्केट में शेयर कितना है, मार्केट ग्रोथ कितनी है, इसको डिटरमाइन करना ही डिफिकल्ट है। दूसरी बात, बिजनेस के क्लासिफिकेशन पर ध्यान ज्यादा है, उस पर ध्यान है ही नहीं कि जी हमें फ्यूचर प्लानिंग क्या करनी चाहिए। एक और बात बताता हूं, दूसरी तीसरी चौथी बात। पहली बात अभी बताता हूं, सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती है इसकी, ये देखो इन्होंने चारों स्टेज में क्या बताया। पहले स्टेज में बताया मार्केट में अपना शेयर बढ़ाओ, दूसरे में बताया मार्केट में अपना शेयर प्रिजर्व करो, तीसरे में जल्दी जल्दी कैश का इंतजाम करो अपने शेयर को बढ़ाने के लिए। भाई साहब आप हमेशा पता क्या बोलते हो कि मार्केट में अपना शेयर बढ़ाओ, आपका ज्यादा ध्यान मार्केट पर शेयर बढ़ाने की तरफ देते हो, आप बार बार इतना मोटिवेट कर देते हो कि मार्केट में शेयर बढ़ाओ शेयर बढ़ाओ। कई बार आदमी हॉट और रिस्की प्रोडक्ट में पैसा लगा बैठता है और घाटा उठा लेता है, अपने करंट बिजनेस को भी डुबो बैठता है। यह मैट्रिक्स कहती है ग्रो करने के लिए, ग्रो करने के लिए मार्केट में अपना शेयर बढ़ाओ, मार्केट में अपना शेयर बढ़ाओ। जब ये इस पर इतना ज्यादा ध्यान देती है, इस कारण हम हॉट और रिस्की बिजनेस में इन्वेस्ट कर बैठते हैं, हमारे करंट बिजनेस भी घाटे में पड़ चले जाते हैं, में इन्वेस्ट कर बैठते हैं। आपको बेटे देखो मेरी बात समझो, साथ साथ बोलते रहना है बार बार। मैं जैसे चौथा बोल रहा हूं तो एक बार बराबर सारे दोबारा बोलो अपने मन में। अगर आप साथ साथ क्लास के इसको 4 बार बोलते रहेंगे, मेरी बात सुनेंगे फिर रिवाइज करेंगे, मेरी बात सुनेंगे फिर रिवाइज करेंगे, तो ही याद रहेगा। आप मेरी बात समझो, क्या क्या कमी है, मार्केट का शेयर कितना है, मार्केट में ग्रोथ क्या है, ये डिटरमाइन करना डिफिकल्ट है, बिजनेस पर ज्यादा क्लासिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान है, फ्यूचर की प्लानिंग पे ध्यान नहीं है। मैट्रिक्स कहती है ग्रोथ तभी होगी जब आप मार्केट में अपना शेयर बढ़ाओगे, मार्केट के शेयर बढ़ाने के चक्कर में कई बार हॉट और रिस्की बिजनेस पे पैसा लग जाता है। और सबसे आसान बात, ये बड़ी मैट्रिक्स समझनी बड़ी मुश्किल है, डिफिकल्ट है,
टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, बस। मेरे पास ये चार कमियां हैं इस मैट्रिक्स की। डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, ये तो सिंपल सी बातें हैं। दूसरी बात, मार्केट में हमारा शेयर कितना है, मार्केट में ग्रोथ कितनी है, ये बात डिटरमाइन करना डिफिकल्ट है। मैंने नामुमकिन नहीं कहा, डिफिकल्ट कहा है। उसके बाद मैंने कहा बिजनेस की क्लासिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान देता है, फ्यूचर प्लानिंग पर ध्यान नहीं देता। अगली बात, मैट्रिक्स कहती है ग्रो करने के लिए मार्केट में अपना शेयर बढ़ाओ, इस कारण हॉट और रिस्की बिजनेस में इन्वेस्ट कर बैठते हैं। ये मेरे पास चार बातें हैं। मैं अब इन चारों बातों को लिखवाना चाहता हूं। बीसीजी टेक्निक्स की कमियां लिखे, क्वेश्चन लिखे, लिखना शुरू करें। 1 मिनट, लिखो। इज, ओहो, इज कहा गया, इज बीसीजी मैट्रिक्स really helpful? हेल्पफुल? क्या बीसीजी मैट्रिक रियल में हेल्पफुल है? क्या हो रहा है ये? क्या बीसीजी मैट्रिक रियल में हेल्पफुल है? तो मैं इसमें यही बात लिखूंगा कि जी हां, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प करती है, ये तो ठीक है, लेकिन इसकी बड़ी सारी कमियां हैं। देखिए, द मैट्रिक्स का नाम क्या था? ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स हैज डन मच टू हेल्प, हैज डन मच टू हेल्प much to help, oh, has done much to help strategic planning, much to help strategic planning, strategic planning, but however there are some problems, however there are some problems and limitations with the technique। इस टेक्निक के साथ बड़ी सारी लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स है। पहली, ये टफ है। बीसीजी मैट्रिक्स कैन बी डिफिकल्ट टाइम कंज्यूमिंग and costly to implement, costly to implement। पहली बात। दूसरी बात, मैनेजमेंट को फाइंड करना डिफिकल्टी है कि मार्केट में शेयर कितना है और हमारी ग्रोथ कितनी है। मैनेजमेंट में फाइंड इट डिफिकल्ट, difficult to measure market share, measure market share, measure market share
एंड ग्रोथ। अगली बात सी है साहब, ये होगी, दो बातें हो गई कि एक तो जी वो टाइम कंज्यूमिंग डिफिकल्ट है, एक अपना शेयर बताना जरूरत है। दूसरी बात, ये फोकस किस पर कर रहा है? क्लासिफिकेशन पर। इट आल्सो फोकस ऑन क्लासिफिकेशन focuses on classifying current business ये करंट बिजनेस को क्लासिफाइंग करने की तरफ ज्यादा फोकस कर रहा है, बट प्रोवाइड लिटिल एडवाइस but provide little advice for future planning अब अगली बात, ये ध्यान देता है कि ग्रोथ तभी होगी जब अपना मार्केट में शेयर बढ़ाएंगे, और अगर आप अपना मार्केट में शेयर बढ़ाने के लिए नए बिजनेस की तरफ भागते हैं, अपना मार्केट शेयर बढ़ाते हैं, तो रिस्की प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। दे कैन लीड द कंपनी टू प्लेसिंग too much emphasis on market share ये मार्केट शेयर तो उसमें लिख लेना चाहिए था, ऑन मार्केट शेयर or grow through entry into attractive new market. Grow through entry into attractive न्यू मार्केट्स। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा ध्यान देती है कि मार्केट का शेयर बढ़े और ग्रोथ नई अट्रैक्टिव मार्केट में एंटर करने से हो सके। इससे हो क्या सकता है, कई बार हमारी पसंद के प्रोडक्ट में हम नहीं जा पाते, रिस्की में चले जाते हैं, जिससे हमारा बिजनेस खतरे में चला जाता है। दिस कैन चलो भाई, cause unwise expansion into new hot risky वेंचर्स। और इससे क्या होता है, पूरी कंपनी डिवर्स्ट हो जाती है। डाइवर्सिंग एस्टेब्लिश्ड यूनिट्स टू क्विकली। वेंचर्स और डाइवर्सिंग एस्टेब्लिश्ड यूनिट टू क्विकली, वो बल्कि वो जल्दी बंद हो जाती हैं। अनवाइज एक्सपेंशन करने लग जाते हैं हम, और नए हॉट रिस्की वेंचर्स के अंदर
जिसके बाद जो एस्टेब्लिश होती है वो भी खत्म होनी शुरू हो जाती है। बच्चों मैंने ये कंप्लीट किया यहां तक, अब हम अगले उस पर चलेंगे। बस बेटे अब तक हम 2 मॉडल कर चुके, मेरी बात को समझ लो। अब मैं अपने तीसरे मॉडल की तरफ आ रहा हूं। पहला हमने किया था एनसॉफ का, जिसने ये 2x2 की टेबल बनाई थी, और आपको याद होगा मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और डिवेस्टमेंट, ऐसा कुछ बनाया था। अब की बात बीसीजी ने बनाया। बीसीजी ने भी क्या किया, एक तरफ रखा मार्केट शेयर, मार्केट में हमारा शेयर कितना, एक रखा मार्केट ग्रोथ, और इसने क्या कहा कि आप स्टार बनो, आप काओ बनो, आप डॉग बनो, आप क्वेश्चन मार्क बनो। और इसके मैंने इनके बारे में लिखवा दिया। इसके मैंने क्या लिखा था, एनसॉफ के बारे में थोड़ा सा लिखवाया, फिर मार्केट पेनिट्रेशन इन चारों के बारे में लिखवाया, मैंने बीसीसी के बारे में थोड़ा सा लिखवाया, फिर स्टार और इन सब चारों के बारे में लिखवाया। यहां पर मैंने इसके बाद 4 स्ट्रेटजी भी लिखवाई कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है। तो मैंने ऐसे कहा बिल्ड करना है, आपको होल्ड करना है, हार्वेस्ट करना है या डिवेस्ट करना है। इसके बाद मैंने इसकी कमियां भी बताई। मैंने कहा जी एक तो ये सबसे बड़ी बात कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी बात मैंने आपसे बात की कि जी मेरा मार्केट में शेयर कितना है, मार्केट ग्रोथ है या नहीं है, हाई लो बढ़ाना पता लगाना मुश्किल है। तीसरी बात मैंने आपके साथ की कि जी आपके साथ तीसरी बात की, इसमें जल्दी बताओ, यहां था ना तीसरी बात, ये रही, ये तो बिंड वाली आ गई, यहां ये रही। आप जो क्लासिफिकेशन पे ध्यान देते हैं, फ्यूचर प्लानिंग पे ध्यान नहीं देते। चौथी बात मैंने बताई, आप कहते हैं ग्रोथ तभी होगी जब हम अपनी फर्म को ग्रो करेंगे, और ग्रो करने के चक्कर में हम लोग फोकस कर देते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट्स पर जो बड़े रिस्की होट होते हैं, जिससे जो एस्टेब्लिश यूनिट होती है वो भी क्विकली डाइवर्सिंग की तरफ जा सकती है। अब मुझे अपनी अगली बात करनी है। एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी थी, इलेक्ट्रिक कंपनी। इस इलेक्ट्रिक कंपनी ने भी एक मॉडल दिया। इस इलेक्ट्रिक कंपनी ने एक इलेक्ट्रिक कंपनी, इस कंपनी ने एक एमसी सुनते जो मैंने वैसे याद करने के लिए बनाया हुआ है, एमसी यार, जो कमेटियों के एमसी बनते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं, एमसी किन्से, KINSEY, ये कंसल्टेंसी फर्म थी। एमसी किन्से, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, एमसी जो एमसी खड़े होते हैं, किन्से का पानी आता है, वो किनले का आता है, मैंने किन्से बना लिया। तो एमसी किन्से के साथ मिलकर, ये कंसल्टेंसी ग्रुप था, इसके साथ मिलकर एक मॉडल तैयार किया इन्होंने। इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाया, इलेक्ट्रिक कंपनी में ने था किन्से, एमसी किन्से के साथ मिलकर, एमसी कंसल्टेंसी ग्रुप था, उसके साथ मिलकर एक मॉडल बनाया था। इसने तो 2x2 की बनाई थी एक मैट्रिक्स, इसने भी 2x2 की बनाई थी, इन्होंने 3x3 की मैट्रिक्स बनाई है, 3x3 की मैट्रिक्स बनाई है। इलेक्ट्रिक कंपनी थी। इनकी टेबल को समझने की कोशिश करेंगे हम। इलेक्ट्रिक कंपनी थी तो इसने 3 कलर बनाए। कहते आपका बिजनेस ना इन 3 कलर में से किसी कलर में होगा। या तो आपका बिजनेस ग्रीन कलर में होगा, बिल्कुल ट्रैफिक लाइट की तरह ग्रीन कलर में आएगा, या आपका बिजनेस रेड जोन में आ रहा होगा, या आपका बिजनेस येलो जोन में आ रहा होगा। अगर आपका बिजनेस ग्रीन जोन में आया मतलब गो, जैसे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, ग्रीन में आ गया तो गो, अगर आपका बिजनेस रेड में आ गया तो स्टॉप करो, और अगर आपका बिजनेस येलो में आ गया तो ध्यान दो। आता है ना वो लाइट, ध्यान देना पड़ता है कि मुझे अब आज जाना है या नहीं जाना, आगे ध्यान दो। इन्होंने ट्रैफिक सिग्नल के हिसाब से सब कुछ बनाया, ट्रैफिक सिग्नल्स के हिसाब से, इसीलिए इसे स्टॉप लाइट
स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, जी भी कहते हैं। मैं आपको इलेक्ट्रिक कंपनी की एक स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं। इलेक्ट्रिक कंपनी ने किस किस के, अब तक मैंने क्या क्या बातें बोली आपके साथ। मैंने कहा जी एक इलेक्ट्रिक कंपनी है, इलेक्ट्रिक कंपनी ने एमसी किन्से के साथ मिलकर एक मॉडल बनाया जिसका नाम रखा स्टॉप लाइट स्ट्रेटेजी। इन्होंने 3 कलर बनाए, कहते ग्रीन कलर पर गो, रेड कलर पर स्टॉप और येलो कलर पर ध्यान दो, ध्यान दो। अब मैं आपको इनकी स्ट्रेटेजी समझाना चाहता हूं, मेरे साथ साथ इनकी स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करना। आओ शुरू करते हैं, आ जाओ मेरे साथ साथ। इन्होंने क्या किया, बिल्कुल इन्होंने जिस तरह से बीसीजी ने यहां पर रखा था मार्केट में हमारा शेयर कितना है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। इन्होंने रखा सेम वही है, मार्केट शेयर की जगह पर इन्होंने इसका नाम दे दिया बिजनेस स्ट्रेंथ। अभी मैं बाद में बात करूंगा, वैसे बिजनेस स्ट्रेंथ। भाई मार्केट में आपका शेयर कितना है, ज्यादा है कि कम है, ये स्ट्रेंथ है आपकी, बिजनेस स्ट्रेंथ। और इन्होंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे वहां तो हमने क्या किया था, हाई लो हाई लो, यहां किया हमने स्ट्रोंग। आप स्ट्रोंग है आपका शेयर, एवरेज है या वीक है। इन्होंने हॉरिजॉन्टल पर एक्सिस पर बिजनेस की स्ट्रेंथ को रखा, बिजनेस की स्ट्रेंथ को रखा। और यहां पर बिल्कुल वही मार्केट ग्रोथ को मैं दूसरा नाम दूंगा बिजनेस मार्केट अट्रैक्टिवनेस। मार्केट कितनी अट्रैक्टिवनेस है, लोग कितने इस पर आकर खुश है। अगर ये मैं वही बात करने वाला हूं, ग्रोथ का ही समझ लो आप, ये नाम है। ये भी 3 कैटेगरी बनाई, मार्केट स्ट्रोंग है, मार्केट एवरेज है या मार्केट वीक है। क्या आपको पहले इलेक्ट्रिक कंपनी की ये 3 बातें समझ में आ गई। इन्होंने 3x3 का मॉडल बनाया, किसके साथ मिलकर बनाया, 3 कलर दिए और बस कुछ नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगता है बीसीजी ही था ये। दोबारा सुन लें, बीसीजी में क्या क्या किया इन्होंने। यहां पर अब क्या बोलूंगा मैं इसको, बिजनेस स्ट्रेंथ। बच्चों मेरी बात समझो, मुझे थोड़ी सी, मैं आज बातें कम कर रहा हूं, रीजन मुझे थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि स्पीड बनानी होगी मुझे। मार्केट अट्रैक्टिवनेस और वो 3 कैटेगरी, स्ट्रोंग, एवरेज, वीक। स्ट्रोंग, एवरेज, वीक, स्ट्रोंग, एवरेज और वीक। इन्होंने क्या कहा, अगर आपकी मार्केट भी स्ट्रोंग है, आप भी स्ट्रोंग है और मार्केट में आपका शेयर भी ज्यादा है, वही सोच लो, आपका शेयर भी ज्यादा है और मार्केट भी बड़ी भागने वाली है, या दोनों में से एक चीज तो स्ट्रोंग हो, मार्केट का शेयर स्ट्रोंग है और आप एवरेज है, आपका शेयर एवरेज है मार्केट में, पर मार्केट की जो ग्रोथ है वो स्ट्रोंग है, या ये। इन तीनों पोजीशन में आपका बिजनेस ग्रीन लाइट के अंदर है। इन तीनों में आपका बिजनेस ग्रीन लाइट में। मुझे तो एक बात समझ में आती है, स्ट्रोंग और एवरेज का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रोंग 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 एवरेज, स्ट्रोंग 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 एवरेज, एवरेज स्ट्रोंग। मुझे तो ऐसा लगता है या तो दोनों स्ट्रोंग हो या स्ट्रोंग एवरेज हो, दोनों में से एक, मतलब या तो ये एवरेज हो जाए या ये स्ट्रोंग हो जाए, तो आप ग्रीन लाइट में आ रहे हैं। तो आप ग्रीन लाइट है आपकी लाइट में यहां पे ग्रीन करके दिखा दूं, तो आप ग्रीन लाइट में आ रहे हैं अगर आपके पास ये है। मुझे फिर ये ग्रीन लाइट को यही लिखवाना तो यही है सारा कुछ ही, तो आप ग्रीन लाइट में आ रहे हैं। मैंने याद करने के लिए सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा बोल दूं कि दोनों स्ट्रोंग हो या स्ट्रोंग एवरेज हो,
तो आप ग्रीन लाइट में हैं, आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब आप एडवांटेजेस पोजीशन में हैं, आप एडवांटेज उठा सकते हैं। आपको प्रॉफिट कमाने के लिए सोचना चाहिए, प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और एक्सपेंड होना चाहिए, आप मत सोचे कि मुझे पोजीशन बनाए रखनी है, नहीं बनाए रखनी है। ये कह रहा है कि ये एडवांटेज पोजीशन है आपकी, आपको प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंड होना चाहिए, ऐसे डिसीजन लेने चाहिए। प्रॉफिट कमाने की सोचो, ऐसे सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन लो कि आप इन्वेस्ट और एक्सपेंड हो। बस मैं यही बात लिखवाऊंगा ग्रीन में। मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, मैंने आपके साथ डिस्कशन की। मैंने कहा इलेक्ट्रिक कंपनी थी, इलेक्ट्रिक कंपनी ने ये मॉडल बनाया और इलेक्ट्रिक कंपनी कहने लगी कि आप बिजनेस की स्ट्रेंथ देखो। बिजनेस की स्ट्रेंथ में मैंने आपको बता दिया मार्केट शेयर और मार्केट अट्रैक्टिवनेस, मतलब मार्केट में ग्रोथ है या नहीं है। मैंने कहा अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है या फिर एक एवरेज हो जाए दोनों में से, तो आप ग्रीन लाइट में चले जाते हैं। अब मैं बात करता हूं ग्रीन के बाद आपके पास येलो लाइट की, येलो लाइट। ध्यान से येलो लाइट की तरफ बात करते हैं। चलो, वही स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक, स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक आप देख चुके। स्ट्रॉन्ग तो जा चुकी हैं। अब मैं बात करने वाला हूं, ये स्ट्रॉन्ग गलत लिख दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक ऊपर से लिखूंगा ना, स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक। अब मैं बात करने वाला हूं, अगर आपका शेयर ज्यादा है पर मार्केट में ग्रोथ वीक है, या एवरेज एवरेज है दोनों, या वीक स्ट्रॉन्ग। मुझे तो यहां पता क्या नजर आता है, एवरेज एवरेज, वीक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वीक। मतलब मुझे तो यहां पर तीन ही नजर, यहां पर दोनों नजर आए, एवरेज एवरेज, एक वीक एक स्ट्रॉन्ग। अब इसे आप स्ट्रॉन्ग वीक कह ले या वीक स्ट्रॉन्ग कह ले। यहां मुझे नजर आया स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, एवरेज स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग एवरेज। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप येलो साइड पर है, येलो है, आपका प्रोडक्ट येलो है। तो आपका प्रोडक्ट येलो है, तो आपका प्रोडक्ट येलो पर है। ऐसे केस में आप मेरी बात समझे कि आप क्या हैं, आप क्या नहीं हैं, आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। इस केस के अंदर पहले में ग्रीन था, ग्रीन में आप एडवांटेज पोजीशन में थे, आपको प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंड के डिसीजन लेने चाहिए थे। यहां पर आप लोग येलो, या इसको दूसरा कलर बोलते हैं येलो के साथ साथ एम्बर, एम्बर, आप येलो या एम्बर जोन में हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। मतलब नीड क्वेश्चन, आप ध्यान दें। आपको जो भी स्ट्रेटेजी चूज करनी है, आपको चाहिए जो मैनेजर है वो मैनेजर इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंटेलिजेंसी से काम ले। येलो जोन में आ चुके आप, ध्यान दे, जो भी स्ट्रेटेजिक चॉइस करेंगे उसके लिए इंटेलिजेंसी की जरूरत होगी मैनेजर की। ये हो गई खत्म बात येलो जोन की। आपका प्रोडक्ट, अगर आपका मार्केट में शेयर भी स्ट्रॉन्ग है और मार्केट भी अट्रैक्टिवनेस है, या दोनों में से एक भी चीज एवरेज है और एक स्ट्रॉन्ग है,
तो आप एडवांटेजेस पोजीशन में हैं, आपको प्रॉफिट कमाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो भी डिसीजन लेंगे इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंड, प्रॉफिट कमाने वाले होने चाहिए। और अगर आप येलो जोन में हैं तो आप लोगों को जरूरत है ध्यान देने की, और मैनेजर की पूरी इंटेलिजेंसी का यूज किया जाएगा जब वो स्ट्रेटेजिक चॉइस करेगा। तीसरी सिचुएशन, अब आपके पास तीसरी सिचुएशन बच गई है, स्ट्रोंग एवरेज वीक, स्ट्रोंग एवरेज वीक। एवरेज वीक या इधर दो बच गई होंगी, वीक वीक या एवरेज वीक। आपके पास बच गई है वीक वीक, एवरेज वीक या वीक एवरेज। आपके पास ये तीन सिचुएशन बच गई हैं। अगर आप इस तीन सिचुएशन में हैं तो स्टॉप हो जाओ, आप रेड जोन में आ गए हो, तो आप रेड जोन में आ गए। अब रेड कहां से उठाऊं, चलो मैं अभी कलर दूसरा उठा लेता हूं, अब रेड उठाऊंगा फिर टाइम लगेगा, मैं ये कलर भर देता हूं। आप रेड जोन में आ गए, रेड कलर तो नहीं है ये, आप रेड जोन में हो इस वक्त, आप रेड जोन में हो, आप यहां पर रेड जोन में आ गए हो। रेड जोन है, ये रेड जोन है, इसमें जो भी प्रोडक्ट है वो आपको लॉस करने वाला है, लॉस करेगा, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा हो सकता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा है। बेस्ट स्ट्रेटजी होगी कि बंद करो जो भी प्रोडक्ट या बिजनेस आप इस जोन में आ चुके हैं। आपके बड़े सारे बिजनेसेस हैं जो इस जोन में आ चुके हैं, उसे बंद करो, या आपके बड़े सारे प्रोडक्ट हैं तो जो इस जोन में आ चुके हैं उसे डाइवर्स करें, लिक्विडेट करें, बस खत्म। अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी तक इस स्ट्रेटजी की क्या क्या बातें बताई हैं। मैंने कहा ये एक इलेक्ट्रिक कंपनी ने एमसी किन्से के साथ मिलकर बनाई थी। इन्होंने कहा हमें हॉरिजॉन्टल में रखना है बिजनेस स्ट्रेंथ। मैंने आपसे कहा बिजनेस स्ट्रेंथ समझ लो कि मार्केट का मेरा शेयर, और हमें रखना है मार्केट अट्रैक्टिवनेस, जिसमें मैंने कहा आप रख लो कि मार्केट में मेरा ग्रोथ कितनी है। तो मैंने कहा ये स्ट्रोंग है, एवरेज है या वीक है, स्ट्रोंग है, एवरेज है या वीक है। तो मैंने आपसे कहा अगर ये नहीं, ये क्या लिख दिया ऊपर, लिखना स्ट्रोंग एवरेज वीक, स्ट्रोंग एवरेज वीक। मैंने कहा अगर दोनों ही स्ट्रोंग हैं या एक एवरेज एक स्ट्रोंग है तो आप आ रहे हैं ग्रीन जोन में, आप एडवांटेजेस पोजीशन में हैं, आपको प्रॉफिट कमाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप ग्रीन जोन में हैं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो इन जोन वाले बिजनेस और प्रोडक्ट्स को, ये बिजनेस पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपको समझ में आ गई होगी। अब तो ये सारे के सारे मॉडल बिजनेस पोर्टफोलियो से रिलेटेड है। और अगर आप स्ट्रोंग वीक, एवरेज एवरेज या एवरेज वीक इस जोन में है तो आप येलो जोन में हैं। आपको थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है, आपको जो डिसीजन लेने हैं उन सारे डिसीजन में मैनेजर्स बड़े इंटेलिजेंसी से लेंगे। जो भी स्ट्रेटेजिक चॉइस करें वो जरा ध्यान से सोच समझ के करें। अब मेरे को रेड कलर उठा, चलो मैं रेड कलर उठा दूंगा अब की बार। अगली बात, अगर आप इन जोन में हैं तो आप रेड की तरफ चले, रेड लो जी, रेड 12 भी वो, ये नहीं, मुझे तो वो उठाना है रेड, तो कुछ और रेड आ गया।
चलो मैं नहीं रेड उठा रहा यार, रेड पे दुखी होना पड़ेगा मुझे, मैंने अभी रेड वो उठा नहीं रखा, पिंक ही उठा देता हूं। आप जो भी कलर है, मेरे को कलर से परेशान ना करना आप। तो आप इस जोन में है, इस जोन में है तो आपको सलाह दी जाती है कि ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट या बिजनेस लॉस का है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस में ला सकता है, आप चाहो इसको डिवर्स करो फटाफट। ये मेरे पास बेटे टोटल स्ट्रेटेजीज थी इसकी, ये इन्होंने बताया था, ज्यादा बातें इन्होंने नहीं भी की, ज्यादा बातें हमने नहीं की। ये ग्रीन जोन, ये किसने बनाया था? ये लाइट कंपनी ने, इसलिए इसका नाम क्या रखा था उन्होंने? स्टॉप लाइट, इसका नाम रखा। अब मुद्दा ये आता है कि लिखूं क्या मैं, मुद्दा तो हर बार यही आके अटक जाता है, लिखूं क्या? समझ तो सारा आ जाता है, समझने की दिक्कत थोड़ी ना है, मेन दिक्कत तो इसमें लिखने की आ जाती है बच्चों को कि लिखूं क्या, मैं क्या क्या लिखना चाहूंगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, बाय बाय बच्चों। ये चलो 10 मिनट लगते हैं, थोड़ा बहुत बता देता हूं लिखना क्या है। पहले तो मैं ये बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक वाली कंपनी के मॉडल में क्या लिखना है, फिर इन तीनों कलर्स के बारे में क्या लिखना है, बस यही बातें बतानी है। पहले बता दूं क्या लिखना है। ये मॉडल जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाया था, कंपनी ने यूज किया था, यूज किया। और ये मॉडल एमसी किन्से कंसल्टेंसी कंपनी के, कंसल्टेंसी फर्म जो थी उसके साथ मिलकर डेवलप किया गया था, के साथ मिलकर डेवलप किया गया था। ये वाली लाइन तो बड़ी आसान है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए इसका कई आदमी जीईसी मॉडल भी बोलते हैं इसको, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। इस मॉडल को कई नामों से जाना जाता है। नाम कौन कौन से इस मॉडल के? नंबर 1 बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, नंबर 2 जीई जनरल इलेक्ट्रिक 9 सेल, इसमें 9 सेल है ना, 9 सेल मैट्रिक्स, 9 सेल मैट्रिक्स। और इसका नाम है जीई मैट्रिक्स, जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स। इसके कई नाम है। पहली बात तो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने यूज किया था, किनले कंसल्टेंसी फर्म के साथ मिलकर डेवलप किया था। इसके नाम बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, जनरल इलेक्ट्रिक 9 सेल मैट्रिक्स, जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक के नाम से जानते हैं, इसके कई नाम हैं। अगली बात, ये मॉडल ट्रैफिक लाइट से इंस्पायर है। ये मॉडल ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक कंट्रोल लाइट से इंस्पायर है। चलो जी, 3 बातें हो गई। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी यूज करती है, सबसे पहले उसने यूज किया था एमसी किन्से कंसल्टेंसी फर्म के साथ मिलकर डेवलप किया था। बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, जर्नल जीई 9 सेल मैट्रिक्स, जीई मैट्रिक्स। और ये मॉडल लाइट सिग्नल से, ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल से इंस्पायर है। जैसे ट्रैफिक लाइट में ग्रीन का मतलब गो है, तो यहां भी ग्रीन का मतलब गो है। जैसे अंबर या येलो कलर का मतलब ध्यान देना है, तो इसका मतलब भी ध्यान देना है। और जैसे उसका रेड लाइट का मतलब रुकना है, यहां भी इसका मतलब रुकना है। इसमें 2 फैक्टर है। नंबर 1 बिजनेस स्ट्रेंथ और नंबर 2 मार्केट अट्रैक्टिवनेस, मार्केट अट्रैक्टिवनेस। ओके बच्चों, तो मैंने आपके साथ ये बातें तो मैं आपको पहले जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के बारे में लिखवाऊंगा, मैं यहां पे ये भी लिखवा दूंगा। वर्टिकल एक्सिस पर ये लिया गया है, वर्टिकल पर लिया गया था ना, नहीं ये तो हॉरिजॉन्टल पर लिया गया था। बिजनेस स्ट्रेंथ उससे कंपेयर कर लो ना,
ये हॉरिजॉन्टल एक्स पर लिया गया था और ये वर्टिकल एक्सिस पर लिया गया था। मैं आप मेरी बातें समझ लें, मैं इस वाले मॉडल में क्या क्या, ये वाले मॉडल में तो बल्कि बातें आसान है, मैं इस वाले मॉडल में क्या क्या बातें बोल रहा हूं आपके साथ। ये मॉडल जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने यूज किया एमसी किन्से कंसल्टेंसी फर्म के साथ मिलकर। ये बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स है, G9 मैट्रिक्स है, जी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल लाइट सिग्नल्स एक्सपायर्ड है। इसमें रेड का मतलब, ग्रीन का मतलब, येलो का मतलब बताया हुआ है। इसमें दो फैक्टर हैं, एक को हॉरिजॉन्टल पर लिया गया है और एक को उस पर वर्टिकल एक्सिस पर लिया गया है। फिर मैं इसमें एक काम और बता दूंगा, मैं कह दूंगा ये बीसीजी से बिल्कुल मिलता है। ऐसे लिख दो कि ये बीसीजी से बिल्कुल मिलता है, बस इसमें एक ही डिफरेंस है, बीसीजी और बीसीजी मॉडल जैसा ही है ये, बस डिफरेंस है मार्केट शेयर की जगह पर बिजनेस स्ट्रेंथ ली है और उसमें मार्केट ग्रोथ की जगह पर मार्केट अट्रैक्टिवनेस ली है। बस मैं ये बात बता दूंगा आपको, देखो मार्केट शेयर बिजनेस की एक स्ट्रेंथ है, ऐसे इसमें और भी चीजें आती है स्ट्रेंथ में, मैं ये बाद में बताऊंगा क्या होता है। ऐसे मार्केट ग्रोथ मार्केट की एक अट्रैक्टिवनेस है, इसमें और चीजें भी आती हैं, वो बाद में बात करूंगा मैं। कोई डाउट है? मैं यही बातें सारी लिखवाऊंगा आपको। मैंने कौन कौन सी बातें लिखवानी है, ये 1 2, ये मॉडल जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने यूज किया था एमसी किन्से से के साथ मिलकर, ये इसके नाम है। इसके बाद ये ट्रैफिक कंट्रोल लाइट से इंस्पायर है, रेड ब्लू, रेड वो ग्रीन और जो भी है ये। उसके बाद मैं लिखवाऊंगा कि इस मॉडल में दो फैक्टर है, बिजनेस स्ट्रेंथ और मार्केट, इसे हॉरिजॉन्टल पर लिया गया है, इसे वर्टिकल पर लिया गया है। ये बिल्कुल बीसी जैसा है, इसमें मार्केट शेयर की जगह पर बिजनेस स्ट्रेंथ को लिया गया है। बिजनेस स्ट्रेंथ के अंदर बड़ी सारी चीजें आती हैं, मार्केट शेयर तो उसका एक पार्ट है। इसमें मार्केट ग्रोथ की जगह पर मार्केट अट्रैक्टिवनेस को लिया गया है। मार्केट अट्रैक्टिवनेस में मार्केट ग्रोथ के अलावा और भी चीजें आती हैं। बस आ जाओ बच्चों, मैं ये बात आपको लिखवा दूं, फिर कल आगे कलर कल लिखवा दूंगा। आज पहले मैं यही लिखवा दूं, कलर कल लिखवा दूंगा। इसमें जी मैट्रिक्स के बारे में लिखवा दूं थोड़ा सा। आओ मेरे साथ साथ लिखना शुरू करते हैं। जर्नल, बच्चे कह रहे रहने दो, चलो रहने दो, कोई बात नहीं, कल लिखवा दूंगा, आप याद करके आना यहां तक। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आज से अगली क्लास में।